हॉलीवुड थ्रिलर स्क्रीन प्रेजेंटिंग प्रेडेटर्स। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बेहोश आदमी बहुत तेजी से आसमान से नीचे गिर रहा है। वो अपना पैराशूट खोलने की कोशिश करता है पर पैराशूट नहीं खोल पाता, लेकिन वक्त रहते वो जमीन पर गिरने से पहले अपने पैराशूट को खोलकर पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है। जिसके कुछ समय बाद जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके आसपास घना जंगल है। पर अच्छी बात ये थी कि उसके पास हथियार थे। दरअसल इसका नाम पीटर है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी एक और शख्स पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है और उठते ही पीटर पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन पीटर उससे गन नीचे करने के लिए कहता है। इसी बीच एक और तीसरा आदमी वहां पर गिरता है और गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। शायद लैंड होने से पहले वो अपना पैराशूट नहीं खोल पाया था। तभी अचानक उन पर कोई गोलियां चलाने लगता है। यहाँ पीटर किसी तरह खुद को बचाते हुए उस आदमी को ढूंढ निकालता है। साथ ही उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि गोली चलाना बंद करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। दरअसल इस शख्स का नाम रॉड्रिगो है। रॉड्रिगो रशियन आर्मी का कमांडर है। पीटर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तब रॉड्रिगो कहता है कि मैं जंग में था कि तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और जब मेरी आंख खोली तो आसमान से मैं नीचे गिर रहा था। इस पर जॉन कहता है कि ठीक इसी तरह मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी प्लेन से नीचे फेंका गया। साथ ही पता चलता है कि जॉन मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है। तभी पीटर देखता है कि एक स्नाइपर लड़की उन पर गन ताने खड़ी है। दरअसल इस लड़की का नाम क्रिस्टीन है, जो कि एक जर्मन शूटर है और उसे भी प्लेन से इसी जंगल में फेंका गया था। क्रिस्टीन बताती है कि मैंने कुछ और लोगों को नीचे गिरते देखा है, जिसके बाद ये चारों लोग पता लगाने के लिए उस तरफ जाते हैं। तभी यहाँ पर एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम चेन है और वो दबे पांव उनका पीछा करता है। खैर थोड़ा आगे चलने पर इन्हें दो और लोग मिलते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। इनमें से काले वाले का नाम मुबासा है जबकि गोरे वाले का नाम ग्लेन है, जो इन्हें देखते ही फाइट करना बंद कर देते। वो भी इसी तरह यहाँ पर आए थे। फिर कुछ कहासुनी करने के बाद वो दोनों ही चुपचाप इनके साथ हो जाते। कुछ आगे जाने पर इन्हें एक और शख्स मिलता है जो पेड़ों से उल्टा लटक रहा था। पीटर गोली चलाकर उसको नीचे उतारता है और पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम स्टीवन है और मैं एक डॉक्टर हूँ। आगे वो बताता है कि मैं अपने क्लिनिक जा रहा था, लेकिन अचानक कोई रोशनी हुई और मैं यहाँ पर आ गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आए या फिर उनको कौन लाया। खैर कहानी में आगे हम देखते हैं कि अब ये सभी लोग साथ में आगे बढ़ते हैं और चेन किसी अजीब से दिखने वाली चीज के सामने खड़ा हो जाता है, जो दिखने में एक तरह का बड़ा हथियार लग रहा था। पीटर जब उसके पास जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी हड्डियां पड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग अपनी अपनी अटकलें लगाते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों हैं और किस लिए हैं। साथ ही इन लोगों को यहाँ पर लाने वाला कौन है, जबकि इनमें से कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं है, बल्कि तो कभी मिले भी नहीं थे। और यहाँ जितने भी लोग थे सब अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते थे। लेकिन यहाँ पीटर कहता है कि अगर हमें इस जंगल से निकलना है तो किसी ऊंची जगह पर जाकर जंगल की लोकेशन और इसके एरिया को एनालाइज करना होगा, जिससे शायद हमें बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। जिसके बाद ये सभी 8 लोग किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़े। तभी रॉड्रिगो खास किस्म का एक अजीब पौधा देखता है। वो उसको छूने वाला होता है कि तभी स्टीवन उसको रोककर कहता है कि ये पौधा बहुत जहरीला है, इससे तुम दूर ही रहो, क्योंकि इसकी एक खरोच भी आदमी को अपाहिज बना सकती है। इसीलिए रॉड्रिगो डर के मारे दूर हट जाता है। अब कई घंटों तक चलने के बाद वो लोग एक सूखे झरने के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टीन कुछ देर रुककर आराम करने के लिए कहती है और क्रिस्टीन डायरेक्शन का पता लगाने के लिए एक पत्ते को पानी में छोड़ती है, लेकिन वो बिना रुके गोल गोल घूमने लगता है। पीटर ये सब देखकर बताता है कि यहाँ पर तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए हैं सूरज वहीं का वहीं है। मेरा मानना है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और जिसने भी हमको यहाँ पर भेजा है उसने हमको बहुत सोच समझ कर चुना है, क्योंकि हम सभी खतरनाक फाइटर्स हैं जो लोगों को मारते हैं सिवाय डॉक्टर स्टीवन के। अब कुछ देर तक आराम करने के बाद वो लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं कि तभी इन्हें कपड़े से ढका हुआ खास किस्म का एक इमरजेंसी डक्ट दिखाई देता है, जिसे वो बड़ी सावधानी के साथ खोलते हैं ताकि कोई खतरा हो तो वो बच सके। लेकिन वो डक्ट अंदर से खाली था। वहीं ग्लेन की नजर पेड़ों की तरफ पड़ती है, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे डक्ट्स लटके हुए थे, शायद जिनके अंदर किसी जानवर को बांधकर आसमान से फेंका गया हो
और नीचे गिरते वक्त वो पेड़ों में फंस गए हों। लेकिन इन्हें आसमान से फेंकने वाला कौन है ये कोई नहीं जानता। खैर, अब इस बात का पता लगाने के लिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी मुंबा ठोकर लगने की वजह से जमीन पर गिर जाता है, जो असल में एक बेहद खतरनाक ट्रैप था और देखते ही देखते हर तरफ से उन पर हमला होने लगता है। इसीलिए सब खुद को नोकीली लकड़ियों से बचाने की कोशिश करते हैं, पर भागते वक्त क्रिस्टीन उस ट्रैप में फंसकर एक गड्ढे में गिर जाती है जिसके नीचे काफी नोकीली लकड़ियां लगी हुई थी। वो बस नीचे गिरने ही वाली थी कि पीटर वहां पर आकर उसको बचा लेता है। तभी बंदूक के टेलीस्कोप से देखने पर क्रिस्टीन को उस आदमी का पता चल जाता है जिसने ये जाल बिछाया हुआ था। सभी लोग उसके पास जाते हैं, जहां पहुंचकर उनको पता चलता है कि वो मर चुका है। उसको मरे हुए काफी दिन हो चुके थे। स्टीवन उसकी बॉडी को एनालाइज करता है। वो कहता है कि ये बॉडी 2 हफ्ते पुरानी है। रॉड्रिगो को उसके पॉकेट से एक डायरी मिलती है जिससे उनको पता चलता है कि ये एक यूएस सोल्जर था, जिस वजह से पीटर समझ जाता है कि इसने ये जाल किसी और के लिए बिछाया था, जो साइज में हमसे बहुत बड़ा और काफी खतरनाक है। पर वो इस जाल में ना फंस सका, जिसने बाद में उस सोल्जर को मार दिया। जिसके बाद सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ मुंबासा को फील होता है कि शायद उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन दिखाई ना देने की वजह से वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता है। अब सभी लोग चलते चलते अंत में जंगल के छोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ के नजारे इन सभी के होश उड़ा देते हैं, क्योंकि आसमान में देखने पर उनको पता चलता है कि वो किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जिसे इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, ना ही इन्होंने उसका नाम सुना था। अब हमको ऐसा लगता है कि शायद ये प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न के बीच में है। और हाँ, यहाँ पर एक बात तो पक्की थी कि ये लोग पृथ्वी से बहुत दूर आ चुके थे। जिसके बाद पीटर यहाँ से निकलने के लिए दूसरा प्लान बनाता है और सभी लोग एक बार फिर से जंगल की तरफ जाने लगते। तभी एक ड्रोन उनके ऊपर से गुजरता है और अचानक से कुछ जंगली जानवर उन पर हमला करने लगते हैं। ये लोग भी काफी गोलियां चलाते हैं और कई सारे जानवरों को मार डालते हैं। वहीं ग्लेन उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास गन नहीं थी और वो मेक्सिको के किसी जेल से यहाँ पर आया था। लेकिन मुंबासा वहां आकर उसकी जान बचा लेता है। इधर क्रिस्टीन की गन में सिर्फ एक ही गोली बची थी, इसीलिए वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक एक सीटी बजती है और सभी जानवर यहाँ से चले जाते हैं। पीटर को समझ आ चुका था कि इस जंगल में कोई तो है जो उनको मारना चाहता है, इसीलिए उसने इन खतरनाक भेड़ियों को भेजा ताकि वो उनका शिकार कर सके। तभी मुंबासा नोटिस करता है कि उनका एक साथी गायब है। अचानक उन्हें जॉन की आवाज सुनाई देती है, जो बचने के लिए चिल्ला रहा था। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो घायल है। क्रिस्टीन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पीटर उसको रोक देता है, क्योंकि उसको शक था कि शायद हमें फंसाने के लिए ये कोई ट्रैप हो सकता है, क्योंकि जॉन बस लगातार चिल्लाए जा रहा था और हिलडुल नहीं रहा था। पीटर एक पत्थर को उठाकर जॉन की तरफ फेंकता है, जिससे उनको पता चल सके कि उसका शक सही था। भेड़ियों के काटने के चलते वो एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। इसीलिए सभी लोग फैसला करते हैं कि हमें जॉन को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो उसको बचाने के चक्कर में शायद हम लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ क्रिस्टीन उसे ऐसे दर्द में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जॉन को शूट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि कोई तो है जो छुपकर इनके ऊपर नजर रख रहा था। वहीं पीटर को लगता है कि अगर हम सिचुएशन से भागे तो मारे जाएंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि हम उस चीज को ढूंढकर खत्म कर दें जो हमसे ये खेल खेल रहा है। इसीलिए वो उन भेड़ियों के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ ही समय के बाद ये लोग एक कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें कुछ लाशें पेड़ से उल्टी लटकी हुई दिखाई देती हैं, जिनके शरीर से खाल तक खींच ली गई थी और चारों तरफ हड्डियों का ढेर लगा था। यानी कि इस प्लैनेट पर इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और अन्य जीवों का भी शिकार किया जाता है। तभी ये लोग अपने सामने एक बड़े से प्रेडेटर को देखते हैं जो पेड़ से बंधा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हमको खुद समझ नहीं आ रहा था कि प्रेडेटर को बांधकर किसने रखा है, जो खुद एक खतरनाक शिकारी है। अब कहानी में आगे रॉड्रिगो जैसे ही चेक करने के लिए उसके पास जाता है और जैसे ही वो उसको टच करने वाला होता है कि तभी वो प्रेडेटर जाग जाता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है। जिसके बाद क्रिस्टीन सभी को वहां से भागने के लिए कहती है, जिसके चलते मुंबासा पर कोई अदृश्य चीज हमला कर देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं पीटर को कुछ अजीब सी आकृति दिखाई देती है, इसीलिए वो उनके ऊपर गोली चलाने लगता है।
वो सभी को वहां से भागने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि इन एलियंस के एडवांस्ड हथियारों का सामना कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। एलियंस से बचकर भागते वक्त सभी लोग पहाड़ी से लुढ़कते हुए एक झरने में जाकर गिरते हैं और तैरते हुए किसी सेफ जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक ड्रोन उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरता है और उनकी लोकेशन के बारे में पता करके वापस कैंप की तरफ लौट जाता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि तीन शिकारी प्रेडेटर्स हैं। अब इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए ये लोग झरने के पास एक गुफा में छुप जाते हैं। खैर अब पीटर उन प्रेडेटर्स के बारे में जान चुका था, इसीलिए वो सभी को उसका साथ देने के लिए कहता है। जिसके बाद ये लोग फिर से उस जंगल में जाकर छुप जाते हैं। तभी क्रिस्टीन टेलीस्कोप की मदद से उनमें से एक प्रेडेटर को देख लेती है, जिसके बाद ये लोग स्टीवन को कन्विंस करके उसे चारा बनाकर उस प्रेडेटर के सामने भेज देते हैं। और जैसे ही प्रेडेटर उसका पीछा करता है, क्रिस्टीन उसको शूट कर देती है। जहां पास जाकर देखने पर पता चलता है कि ये कोई प्रेडेटर नहीं था, बल्कि उन्हीं की तरह आसमान से फेंका हुआ एक क्रिएचर है। लेकिन क्रिस्टीन देखती है कि उसका निशाना तो चूक गया था, फिर गोली किसने चलाई? तब पीटर कहता है कि ये एक ट्रैप है जिसमें उन लोगों को फंसाया गया है। चारा स्टीवन नहीं बल्कि ये क्रिएचर था जिसने हमें उस प्रेडेटर के सामने ला दिया। तभी अचानक पीटर के पीछे एक अदृश्य प्रेडेटर प्रकट होता है जिसने उस क्रिएचर को मारा था। और जब वो अपना हेलमेट निकालता है तो पता चलता है कि ये कोई प्रेडेटर नहीं बल्कि एक इंसान है। वो अपना नाम नोवेयर बताता है। साथ ही में वो बताता है कि मैं उन प्रेडेटर से किसी तरह बच निकला और मैं 2 सालों से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। वो इन लोगों को ये भी बताता है कि इन प्रेडेटर्स के सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है, इसीलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। अब सभी लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, जो उन्हें छुपाने के लिए एक पुराने और खराब पड़े एलियन शिप के अंदर ले जाता है। नोवेयर बताता है कि मैं भी ब्रिटिश आर्मी में हुआ करता था और पिछले 2 सालों से मैं इस प्लैनेट से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, पर अभी तक मैं सफल नहीं हुआ हूँ। साथ ही वो कहता है कि मैं अपने बैच में बचने वाला अकेला इंसान हूँ और शायद अब तक 2 या 3 प्रेडेटर्स को मार चुका हूँ। उसका कहना है कि इन प्रेडेटर्स को शिकार करना पसंद है, इसीलिए प्रेडेटर्स इंसानों और जानवरों को पकड़ने के लिए अलग अलग ग्रहों पर जाते हैं और उन्हें किडनैप करके इस जंगल में छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 तरह के प्रेडेटर्स हैं, छोटे और बड़े। जो बड़े वाले प्रेडेटर्स हैं वो छोटे वालों का शिकार करते हैं, लेकिन पीटर पूछता है कि हम उनके स्पेसशिप तक कैसे पहुंच सकते हैं, जिस पर नोवेयर कहता है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनके स्पेसशिप को उड़ा पाना हमारे बस की बात नहीं है। इतना कहकर वो सोने के लिए चला जाता है। अब रात को सभी के सो जाने के बाद पीटर क्रिस्टीन के पास जाकर कहता है कि हमें हर हाल में उस स्पेसशिप को ढूंढना होगा, तभी हम घर जा सकते हैं। लेकिन उस स्पेसशिप को उड़ाने के लिए हमें उस गुलाम प्रेडेटर को आजाद करना होगा। फिर हम उसके साथ डील करेंगे कि उसकी आजादी के बदले वो हमको पृथ्वी पर पहुंचा दे। लेकिन क्रिस्टीन को उसकी बात अटपटी ही लगती है कि क्या कोई प्रेडेटर उनकी बात मानेगा। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वो जगह जहरीले धुएं से भरने लगती है। पीटर नोटिस करता है कि नोवेयर यहाँ पर नहीं है। दरअसल इस जहरीले धुएं को उसी ने छोड़ा था ताकि वो उनको बेहोश करके उनका खाना ले सके। साथ ही उसने बाहर से एंट्री गेट को लॉक कर दिया था। बाहर निकलने के लिए वो लोग दरवाजे को खोलते हैं, पर अब काफी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, जिस पर पीटर अपनी गन से फायर करता है। लेकिन गोली चलने की आवाज से प्रेडेटर्स को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है, इसीलिए एक प्रेडेटर स्पेसशिप पर आकर सबसे पहले नोवेयर को खत्म करता है क्योंकि वो स्पेसशिप के बाहर ही था। वहीं पीटर और बाकी सब इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह से स्टीवन उनसे अलग हो जाता है और प्रेडेटर उसको अकेला देखकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो स्टीवन को मारने ही वाला होता है कि इससे पहले रॉड्रिगो आकर उस पर अटैक कर देता है और स्टीवन को वहां से भागने के लिए कहता है, जिसके बाद स्टीवन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। रॉड्रिगो उस प्रेडेटर से फाइट करता रहता है, लेकिन वो हार जाता है और एंड में मरने से पहले वो एक ग्रेनेड की मदद से खुद को उस प्रेडेटर के साथ उड़ा देता है। दूसरी ओर बाकी सब लोग समय रहते उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। ग्लेन को लगता है कि उनकी जान बच गई है, लेकिन तभी एक और प्रेडेटर वहां पर अपीयर हो जाता है जो यहाँ पर पहले से ही मौजूद था। तब ग्लेन उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू के वार की वजह से उस प्रेडेटर का कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो प्रेडेटर ग्लेन को बहुत ब्रूटल तरीके से मार डालता है।
वहीं बाकी लोग ये मौका देखकर यहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहां पर एक और प्रेडेटर अपीयर होता है और उनमें से एक उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए उनको ढूंढ लेता है और उनके पीछे आता है। लेकिन यहाँ पर चेन उससे लड़ने का फैसला करता है और सबको यहाँ से चले जाने को कहता है, जिसके बाद चेन उस प्रेडेटर से मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार बाहर निकालता है और हमको पता चलता है कि चेन जापान की सबसे बड़ी गैंग याकुजा का बॉस है। फिर चेन और उस प्रेडेटर के बीच में हेड टू हेड फाइट होती है। चेन बहुत ही खतरनाक तलवारबाज था। वो प्रेडेटर को अच्छी टक्कर देता है पर प्रेडेटर उस पर भारी पड़ता है, पर चेन अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस प्रेडेटर को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस खतरनाक लड़ाई में वो खुद भी मारा जाता है क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो गया था। खैर अब 3 में से 2 प्रेडेटर्स मारे जा चुके थे और सिर्फ एक ही बचा था जिसको ग्लेन ने थोड़ा बहुत हर्ट कर दिया था। इधर हम पीटर, क्रिस्टीन और स्टीवन को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी स्टीवन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है। पीटर क्रिस्टीन से कहता है कि हमें स्टीवन को छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि अब वो चल नहीं सकता है। लेकिन क्रिस्टीन उसे बचाने के लिए उसके साथ रहना चाहती थी और वो उसको छोड़कर जाने से मना कर देती है। इसीलिए पीटर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाता है और उस एलियन के पास जाता है जिसे प्रेडेटर्स ने बंदी बनाकर रखा था। पीटर उससे कहता है कि मैं तुमको आजाद कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे धरती पर भेजना होगा। ये एलियन इंसानों की भाषा समझ सकता था, इसीलिए वो पीटर के साथ सौदा कर लेता है। फिर पीटर उसके हाथ पैर खोल देता है, लेकिन वो प्रेडेटर उसके गले को पकड़ लेता है। लेकिन तभी कुछ सोचकर वो उसको छोड़ देता है। साथ ही में स्पेसशिप को ऑन करके उसमें पृथ्वी की लोकेशन सेट कर देता है। दूसरी ओर हम स्टीवन और क्रिस्टीन को देखते हैं जिनको उस प्रेडेटर ने किडनैप कर लिया था। वो उनको मारने के लिए उसी जगह लाता है जहाँ पर वो गुलाम प्रेडेटर था। तभी वो दोनों प्रेडेटर्स आपस में लड़ने लगते हैं और उनमें काफी ब्रूटल फाइट होती है, जिसका फायदा उठाकर पीटर स्पेसशिप की तरफ भागने लगता है। इधर बड़ा वाला प्रेडेटर उस गुलाम प्रेडेटर को मार देता है, यानी कि जिस एलियन के साथ पीटर ने डील की थी वो मारा गया था। फिर उस बड़े वाले प्रेडेटर ने उसके स्पेसशिप को भी उड़ा दिया जिसके अंदर पीटर था। अब अगले सीन में हम क्रिस्टीन और स्टीवन को देख पाते हैं जो एक गड्ढे के अंदर फंसे हुए थे। हालांकि अब स्टीवन के शरीर से पैरालिसिस का असर खत्म हो चुका है। तभी स्टीवन अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि एक इविल डॉक्टर था जो मरीजों की बॉडी पार्ट स्मगल किया करता था। फिर वो एक जहरीली चाकू से क्रिस्टीन की बॉडी पर कट लगा देता है, जिससे क्रिस्टीन की बॉडी भी पैरालाइज होने लगती है। और हमको पता चलता है कि स्टीवन इसी प्लेनेट पर रहना चाहता है और प्रेडेटर्स को अपना गुलाम बनाकर लोगों की हत्या करवाना चाहता है। जिसके बाद वो क्रिस्टीन को मारने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो क्रिस्टीन को मार पाता तभी पीटर वहां पर आ जाता है जो उस स्पेसशिप पर गया ही नहीं था जिसको उस प्रेडेटर ने उड़ाया था। पीटर को देखते ही स्टीवन रुक जाता है और पहले की तरह ही शरीफ होने की एक्टिंग करने लगता है। पीटर उन दोनों को गड्ढे से बाहर निकालता है। हालांकि जहर के असर से क्रिस्टीन कुछ बोल नहीं पाती, इसीलिए स्टीवन पीटर से झूठ बोलकर पीछे से उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन पीटर उसके इरादों को समझ गया था, इसीलिए वो स्टीवन को मार डालता है। अब पीटर उस एलियन को फंसाने के लिए एक जाल बिछाता है और जब वो प्रेडेटर उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आता है तो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। तभी एक बड़ा धमाका होता है जिससे वो प्रेडेटर दूर जाकर गिरता है। वहीं पीटर अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाकर उस प्रेडेटर से फाइट करता है ताकि वो उसकी बॉडी को स्मेल करके सूंघ ना पाए, पर फिर भी वो प्रेडेटर उस पर अटैक करता रहता है और पीटर को बहुत मारता है। एंड में प्रेडेटर पीटर को मारने के लिए अपना वेपन निकालता है। तभी क्रिस्टीन किसी तरह अपनी गन से उसको शूट कर देती है, जिससे वो गिर जाता है और पीटर उस प्रेडेटर का सर धड़ से अलग कर देता है। इस तरह से ये तीनों एलियंस मारे जाते हैं, जिसके बाद पीटर क्रिस्टीन के पास जाता है और दोनों आराम करते हैं। जिसके कुछ देर के बाद जब सुबह होती है तो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं, जहां आसमान में उन्हें कई सारे पैराशूट्स नजर आते हैं, यानी कि मौत का खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। पर पीटर का कहना था कि इन लोगों को छोड़ो और मेरे साथ चलो ताकि हम घर जाने का रास्ता ढूंढ सके। जिसके साथ ये अद्भुत कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।